लगातार छठे दिन इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेशनल संकट बरकरार। आज भी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई एयरपोर्ट से सैकड़ों उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्री परेशान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल, लोग भूखे प्यासे फ्लाइट्स का कर रहे इंतजार। मुंबई एयरपोर्ट पर कल के मुकाबले आज स्थिति में थोड़ा सुधार। फिलहाल उड़ानों का परिचालन पूरी तरह से चालू नहीं। मुंबई एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। गोवा, जबलपुर, पटना, अहमदाबाद, कानपुर समेत कई शहरों की फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो संकट के चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल, फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से चलते सैकड़ों यात्री फंसे। इंडिगो संकट के चलते गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान नजर आए। फ्लाइट में देरी और कैंसिल से मुसीबतें बढ़ी। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की। शनिवार को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया। उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे में जवाब मांगा। डीजीसीए ने समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की। क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी, संकट रोकने और न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन पर गौर करेगी कमेटी। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में इंडिगो मैनेजमेंट आया। सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी। एक अपडेट पर पीएम मोदी की नजर। एयरलाइंस की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। निर्धारित किराया सीमा पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश। हालात पूरी तरह स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी। आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7500 रुपए और 1000 किलोमीटर की दूरी पर 12000 रुपए देने होंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। कहा 2026 का बंगाल चुनाव एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर ने 2026 के चुनाव में 90 सीट जीतने का दावा किया। कहा 90 सीट जीतकर बंगाल चुनाव में किंग मेकर बनूंगा। बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा टीएमसी बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश में है। ये लोग ध्रुवीकरण चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा मस्जिद बनाने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के फैसले से वे किसे छुड़ाना चाहते हैं। बाबर विदेशी आक्रांता था, वो किसी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर का विरोध किया। कहा बाबरी मस्जिद के नाम पर ये लोग नफरत फैलाने की कोशिश में। मस्जिद के नाम पर राजनीति ठीक नहीं, सरकार सख्त एक्शन ले। इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का बताया। कहा 2019 में हुमायूं ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, ये बीजेपी का आदमी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का काम तेज हुआ। आज भी भारी संख्या में जुटे लोग। मस्जिद निर्माण के लिए सैकड़ों लोग ईंट लेकर लोग पहुंचे। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर के लिए भी शिला पूजन हुआ। बाबरी मस्जिद से 11 किलोमीटर दूर बनेगा राम मंदिर। बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को भी मनाही नहीं है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाबरी विध्वंस से जुड़ा पोस्टर वायरल। जांच में कैंपस के अंदर बाबरी से जुड़ा कोई पोस्टर नहीं मिला। कैंपस में पुलिस की तैनाती। एएमयू में विदेशी छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। बिना इजाजत के कैंपस न छोड़ने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की हिदायत। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 4 सैलानियों की जलकर मौत हुई, बाकी लोगों की दम घुटने से जान गई। गोवा आग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गोवा आग हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गोवा आग हादसे पर दुख जताया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सत्ता पक्ष हमलावर। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा तेजस्वी बिहार की राजनीति से नदारद हो गए हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। जेडीयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले तेजस्वी यादव बाढ़ के समय दुबई में थे, अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वे विदेश यात्रा पर निकल गए। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा बिहार में लोकतंत्र जीता है। इस जनादेश ने बिहार में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है। बिहार में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन जारी। राजधानी पटना में अवैध कब्जे को हटाने का अभियान। बेला रोड समेत कई इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। छपरा में भी फुल बुलडोजर मोड ऑन है। नगर निगम ने सड़क किनारे नाले के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया। सुपौल में भी ऑपरेशन क्लीन शुरू। हाजीपुर में एक प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई जारी। शहर से लेकर शमशान तक अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अररिया में प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। नगर परिषद कार्यालय से लेकर अस्पताल रोड तक बुलडोजर एक्शन। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत ने चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात की। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को झंडा पिन किया गया। इस दौरान सीएम ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया।
लेह लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्योक टनल समेत 125 बीआरओ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जवानों से भी मिले। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, पूरे प्रदेश में धान खरीद अस्त व्यस्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, AQI को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में पहुंचा। बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंचने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। दिल्ली के ITO इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। सांस लेना मुश्किल, विजिबिलिटी लो। श्रीनगर में तापमान में गिरावट। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। शहर में छाई धुंध की मोटी परत। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 25 लाख का इनामी गिरफ्तार। हथियार और गोलियां बरामद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर आसिम गिरफ्तार किया गया। 5 से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बंदूक, 40 जिंदा कारतूस बरामद। समस्तीपुर में शराब माफियाओं पर एक्शन। कर्पूरी ग्राम के नीरपुर में अवैध शराब कारोबारी के घर रेड। भारी मात्रा में शराब बरामद। जमीन के अंदर तहखाने में छिपाकर रखी थी शराब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। सभी लोग भोपाल से जबलपुर पहुंची जनशताब्दी ट्रेन से उतरे थे। करीब 10:15 पर रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में एक गोदाम में आग लगी। 5 से 7 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत तेजी से हालात पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। अयोध्या एयरपोर्ट के रास्ते उत्तराखंड रोडवेज की बस कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। रायबरेली में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 6 यात्री घायल हुए, 2 की हालत नाजुक। ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप। हिमाचल के चंबा में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी का मकान ढहने से करीब 40 लोग घायल। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स से 85 लाख की ठगी। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शामगढ़ में हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वालों पर एक्शन। एक आरोपी के घर पर बुलडोजर तो दूसरे के घर पर हथौड़ा चला। मंदसौर के अश्लील वीडियोस मामले में 3 दिन से जारी आक्रोश थमा। शामगढ़ में जनता ने आज बंद की अपील वापस ली। मामले में एक और गिरफ्तारी के बाद फैसला। कल आरोपी रेहान के घर पर चला था बुलडोजर। दिल्ली के करोल बाग में 1 किलो सोना लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली हरियाणा से 5 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी छापेमारी में वारदात को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक फैक्ट्री में गैस लीकेज से अफरा तफरी। काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। फैक्ट्री में बनाई जाती है फेरिक सल्फेट। गैस के असर से कुछ कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ। कर्मचारियों को नर्सिंग होम और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा को देखते हुए आसपास की करीब 10 फैक्ट्रियों के मजदूरों को छुट्टी दी गई। मामले में जांच की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे। बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बिहार के मंत्री और JNDU नेता अशोक चौधरी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। भस्म आरती में शामिल हुए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ आगरा पहुंचे अखिलेश यादव। फतेहपुर में सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। वाराणसी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। फिट इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बैनर तले साइकिल मैराथन का आयोजन। मंत्री दयाशंकर मिश्रा, संकट मोचन मंदिर में महंत ने भी साइकिल चलाकर मैराथन में हिस्सा लिया। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने के उपलक्ष्य पर मैराथन का आयोजन हुआ। साइक्लोथन में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर वेटरन ऑनर्स रन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। भारत ने साउथ अफ्रीका से लिया टेस्ट सीरीज की हार का बदला। तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को हराकर वनडे सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 271 रनों का टारगेट दिया। टीम इंडिया ने 40वें ओवर में 271 रन बनाकर मैच जीता। यशस्वी जायसवाल ने लगाया करियर का पहला शतक। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 75, विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए।